जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का टायर 1 का जो है आंसर की यहाँ पे देखेंगे। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का जो है आपका मेंस एग्जाम का डेट आ चुका है। इसी के रिगार्डिंग हम जो है सीजीएल का फिर से हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकता है और कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड देख सकते हैं, चाहे आपका स्ट्रेटेजी का हो चाहे आपका करंट अफेयर का पार्ट हो, तो दोनों ही यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस बन सकता है। और नहीं तो आपको यहाँ पे एक टाइप का पैटर्न जानने को मिल जाएगा सीजीएल टायर 2 में कैसा आ सकता है। तो चलिए टायर 2 को हम टारगेट करते हुए आपका 75/75 मार्क्स का हम जीके का देखेंगे। उससे पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको उस लिंक पे जाना है, उसको सर्च करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम जो है आपका टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक टेलीग्राम चैनल का लिंक है और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है अब हम कोशिश करेंगे कि जीके का पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और साथ में सीएचएसएल का भी डेट आ गया है, तो उसको भी हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। और आपको दोनों एग्जाम के लिए आपको सीरीज देखना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारा प्लेलिस्ट जो है हम बना दिए गए, आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ये देखिए। तो उससे पहले यहाँ पे जो है कितने सेट है, यहाँ पे टोटल जो आपका यहाँ पे 40 सेट यहाँ पे आ जाता है। 40 सेट जो है आपका हिंदी में 40 सेट है यहाँ पे हिंदी में, और यहाँ से मैंने पीडीएफ दिया है और आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला शिफ्ट है यहाँ पे, पहला शिफ्ट आपका। चलिए नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। तो पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा बैसाखी का त्यौहार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए होला मोहल्ला त्यौहार भी कहाँ पे मनाते हैं? तो पंजाब में ही मनाते हैं, होला मोहल्ला त्यौहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहड़ी भी आपका पंजाब में आता है और आपका बैसाखी भी कहाँ पे आएगा? पंजाब में आएगा। लेकिन बैसाखी क्या आता है? खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो बैसाखी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपके नितिन गुप्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। सीबीएसई के हैं आपके निधि छिब्बर हो जाएंगे सीबीएसई की। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो ये थे आपके प्रणब मुखर्जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो प्रणब मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो ये है आपका 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। तो राजस्थान की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो यह आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो सरोद सम्राट के नाम से है आपके अमजद अली खां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अमजद अली खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरोद सम्राट। याद रखिएगा जो सरोद वादक है कौन है? अमजद अली खां का समझ आपका सरोद वादक से हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो पंडित रविशंकर है, इनका समझ जो आपका सितार वादन के लिए आपका फेमस है। आपके कौन? पंडित रविशंकर का समझ है सितार वादन के लिए। अगर बात करते हैं आपका बांसुरी के लिए, तो ये है आपके हरिप्रसाद चौरसिया का समझ बांसुरी वादन से हो जाएगा। अगर बात करते हैं तबला के लिए, तबला में आपके 2 लोग फेमस है आपके, पहले है जाकिर हुसैन है और दूसरे हैं आपके अल्लाह रखा हो जाएंगे। नेक्स्ट है किए गए कार्य की इकाई क्या होती है? तो किए गए कार्य की इकाई होती है आपके जूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किए गए कार्यों की इकाई जो होती है जूल में आता है, यानी कार्य की इकाई को हम किस में मापते हैं? तो जूल में मापते हैं। डेसिबल जो है साउंड का इकाई है, एम्पियर जो है करंट का इकाई है, करंट का इकाई है, और वाट हो जाएगा आपका पावर का इकाई है। अब वोल्टेज का भी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देख ले। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ काम के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल दिया था। तो रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल दिया था। कौन? आपके रामकृष्ण मिशन थे। नेक्स्ट है, गोल्जी काय में परिपक्व भाग कौन सा होता है? तो आपका उत्तक होता है, टिश्यू होता है। गोल्जी काय में परिपक्व भाग होता है उत्तल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कोयले का जलना जो है, कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है आपका कोयले का जलना हो जाएगा। तो कोयले का जलना जो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पादपों में जाइलम उत्तक का जाइलम पैरेन्काइमा भाग भोजन का भंडारण करता है। तो याद रखिए पादपों में जो जाइलम उत्तक होता है उसका जो जाइलम पैरेन्काइमा भाग होता है वो आपका भोजन के भंडारण में हेल्प करता है। नेक्स्ट है भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो ये आपका सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई है? तो ये आपका सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका थीम है? आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम हो जाएगा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो आपका न्यूक्लियर जो पावर प्लांट कहाँ पे नहीं है? तो आपका विजयवाड़ा में नहीं है, बाकी तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावतबाटा राजस्थान में है, और कलपक्कम और कलपक्कम में भी कलपक्कम तमिलनाडु में भी हो जाएगा, ठीक है, और कुडंकुलम तमिलनाडु में भी नया बना हुआ है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया था। यहाँ ब्रह्म सभा, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत इंटरप्रेट किया। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर को सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? तो हड़प्पा का जो साइट है वो कहाँ नहीं पाया गया? तो आपका उत्तराखंड में नहीं पाया गया, आपका राखीगढ़ी हरियाणा के राखीगढ़ी में पाया गया है, राजस्थान के कालीबंगा में पाया गया है, और आपका गुजरात का धौलावीरा चाहे सुरकोटडा ये दो जगह पाया गया है। तो याद रखिए हरियाणा में कौन सा है? राखीगढ़ी है, राजस्थान में कालीबंगा है, गुजरात में धौलावीरा और सुरकोटडा और लोथल, ये तीन साइट जो आपका कहाँ पे गुजरात में। तो उत्तराखंड में कोई भी साइट नहीं है। नेक्स्ट है संसद शब्द को राष्ट्रीय विधायिका के संदर्भित करता है। तो संसद शब्द जो आपका नेशनल लेजिस्लेचर यानी आपका राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। तो संसद जो शब्द है आपका किसको डिनोट करता है? तो आपका नेशनल लेजिस्लेचर या फिर आपका राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भ करता है। नेक्स्ट है बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो ये आपका हॉकी के खेल में किया जाता है। बैक स्टिक शब्द को जो है आपका किस खेल में करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? तो हॉकी के खेल में किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर, तो ये हो जाएगा आपका संगम राजवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो संगम राजवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? तो आपका 1336 में हुआ था। इसके 11 साल बाद ही क्या हुआ था? आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, यानी 1347 में आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का ने किया था, और बहमनी साम्राज्य का हसन गंगू ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुल्टर कैलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो रिकी केज ने जीता था। तो निम्नलिखित में से संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुल्टर कैलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो रिकी केज ने ये पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम क्या कहते हैं? हम अपरदन कहते हैं। तो भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो बैंकिंग विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो बैंकिंग विधि नहीं होता है, बाकी उत्पाद विधि होता है, आय विधि होता है, और आपका व्यय विधि होता है। ये 3 टाइप का विधि होगा, लेकिन आपका बैंकिंग विधि नहीं होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुआ था। वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना भारत में 1981 में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपका जो क्विकलाइम है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अनबूझा चूना जिसके हम क्विकलाइन कहते हैं, क्विकलाइम को क्या कहेंगे? CaO, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्विकलाइम रासायनिक सूत्र है CaO, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।